अल्लाह ने दुनिया को अपने बंदों की आजमाइश के लिए बनाया और उस आजमाइश पर खरा उतरने के लिए दुनिया में दो निज़ाम कायम किए, एक हक और दूसरा बातिल। ये दोनों बारी बारी से दुनिया पर गालिब और मगलूब होते रहते हैं। तो जब दुनिया पर हक का गलबा होता है तो वो बातिल को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है, और जब दुनिया पर बातिल का गलबा होता है तो वो पूरी तरह से हक को मिटा देना चाहता है। ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक चलता ही चला आ रहा है। ना ही पूरी तरह से दुनिया पर हक गालिब हो पाया है और ना ही पूरी तरह से बातिल का गलबा हो पाया है। अनकरीब यानी क़यामत के करीब इन दोनों को अल्लाह ताला दुनिया पर गालिब करेगा, मुकम्मल जो है इनको गलबा देगा। सबसे पहले दुनिया पर हक का गलबा होगा, पूरी दुनिया में हक ही हक हो जाएगा, बातिल मिट जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बातिल को मुकम्मल तौर से दुनिया पर गालिब करेगा। उसके बाद जब पूरी तरह से दुनिया में बातिल का गलबा हो जाएगा, हक बिल्कुल मिट जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को कायम कर देगा। क़यामत आ जाएगी, दुनिया जो है धर्म भरम हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हक और बातिल जब दुनिया पर गालिब होते हैं तो इंसानों की आजमाइश कैसे होती है। जब दुनिया में हक का गलबा होता है तो खूब जान लो, अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में सिर्फ आजमाइश के लिए भेजा है कि वो दुनिया में जो है उनकी आजमाइश करेगा। जैसे जिसके अमाल होंगे उनको वैसा ही बदला दिया जाएगा। अल्लाह ने तय कर रखा है कि उसके कौन से बंदे जन्नत में जाएंगे और कौन से बंदे जहन्नम में जाएंगे। लेकिन दुनिया इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ पर जो है वो अपने आमालों को दुरुस्त कर सके, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके नामाए आमाल में जहन्नम लिख दिया है उसको काट कर जन्नत लिख सके। अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में इसलिए भेजा है। अब चाहे दुनिया में गलबा हक का हो या बातिल का, इंसान की आजमाइश उसमें ज़रूरी है, यानी उसकी आजमाइश होती है कि वो हक के साथ होता है या बातिल को जो है साथ, उसका बातिल का साथ देता है। हक का साथ कैसे दिया जाता है? जब अल्लाह ताला दुनिया में हक को गालिब करता है तो जो लोग हक पर होते हैं उनका अमल ऐसा होता है कि जो बातिल यानी जो बातिल के मानने वाले हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो भी उन्हें देखकर अल्लाह पर ईमान ले आते हैं और वो अल्लाह के रहमो करम से और उसकी जो है मगफिरत के मुस्तहिक हो जाते हैं। अल्लाह ताला जो है उनकी भी मगफिरत कर देता है। यानी जो है अल्लाह जब हक को गालिब करता है तो जो नेक बंदे होते हैं उनके अमाल ऐसे होते हैं कि उन्हें देखकर बातिल भी जो है उनका कायल हो जाता है, उनके अमल का कायल हो जाता है और वो अपनी मर्ज़ी से हक को अपना लेता है। अब जो ये एक झूठा सा यानी जो है वो बना रखा है झूठ कि इस्लाम जो है, हक जो है वो तलवार के दम से फैला है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब बनु उमैया और बनु अब्बास की साजिशें हैं। उन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया में बढ़ाने के लिए तलवार का सहारा लिया, लेकिन जो हक परस्त होते हैं वो तलवार का सहारा नहीं लेते। आज भी दुनिया में जो हालात बरपा हैं, इससे जाहिर है कि पूरी तरह से बातिल जो है दुनिया पर काबिज़ होना चाहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। उसका एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह पहले पूरी तरह से दुनिया पे हक को गालिब करेगा। ये तय है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी हक या बातिल को मुकम्मल गलबा देगा तो सबसे पहले हक को गालिब करेगा, उसके बाद बातिल को गालिब करेगा। और जब बातिल पूरी तरह से दुनिया में गालिब हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला क़यामत को नाफिज कर देगा, क़यामत आ जाएगी।